पढ़ रहे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युतिकी या विद्युत धारा। प्रतिरोध पढ़ रहे थे। प्रतिरोध में आज जो टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं वो है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध क्या है? कार्बन प्रतिरोध, इस पे बेस्ड 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हर बार आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी आया था कि कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं और क्यों ये उपयोग में लिए जाते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन है। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट आप लगा लें। कैसा क्वेश्चन आता है वो अब मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो, प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोध मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे, बनावट के आधार पे, है ना, बनाने की प्रक्रिया के आधार पे जो प्रतिरोधक होते हैं या प्रतिरोध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरे कौन से होते हैं बताओ? कार्बन प्रतिरोध। पहले तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरे कौन से होते हैं बताओ? कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, पहले तो तार आबद्ध प्रतिरोध है और दूसरे कौन से? कार्बन प्रतिरोध। क्या है इनका मीनिंग ये समझना है। तार आबद्ध प्रतिरोध कौन से होते हैं? ये जो प्रतिरोध हैं ये मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? मिश्र धातु है। मिश्र धातु होती है ना, कौन कौन सी? जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन होती है, मिश्र धातुएं। तो ये प्रतिरोध मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरा, ये 1 ओम से और कुछ 100-200 ओम तक के मान के ही होते हैं, मतलब कम मान के होते हैं। ये प्रतिरोध कम मान के होते हैं, 1 ओम से और 100-200 ओम तक के मान के, मतलब कम मान के होते हैं। दूसरा, धातुओं के बने हुए हैं, तो ये कैसे होते हैं बताओ? थोड़े से महंगे पड़ते हैं, कॉस्टली होते हैं, होते हैं नहीं। तो तार आबद्ध प्रतिरोध जो होते हैं वो मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन आदि के बनाए जाते हैं। इनका प्रतिरोध जो है वो 1 ओम से कुछ 100 ओम तक, 100-200 ओम तक होता है और ये वैसे महंगे पड़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब कार्बन प्रतिरोध अस्तित्व में आया तो ये जो कार्बन प्रतिरोध है ये किसके बनाए गए बताओ? कार्बन के बनाए गए। ठीक है, और इनका मान बहुत अधिक होता है, उच्च मान के होते हैं, 10 की घात 9 तक के होते हैं, 10 की घात 9 कोटि के। तो ये उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं। अगला, आकार में बहुत छोटे होते हैं, आकार छोटा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सस्ते पड़ते हैं ये। जब आप जाओ रेडियो मार्केट, बोले कार्बन प्रतिरोध दे दो, बोले कितने चाहिए? तो उन्हें कहो 50 के 100, मतलब 1 के 2, तो सस्ते हैं कि नहीं? क्या होते हैं कार्बन प्रतिरोध? आपने देखा हो रेडियो, टीवी, CFL, इनको खोल के देखो आप, अंदर एक वो चिप निकलती है ग्रीन कलर की, उस पर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े से बहुत सारे चिपके हुए रहते हैं, चिपके रहते हैं। उनमें एक छोटा सा मच्छर जैसा, मक्खी जैसा एक अजीब सा कीड़ा मकोड़ा सा होगा, ऐसे चिपका हुआ होगा यूँ। ये वाइट कलर का होगा और इस पे ऐसी पट्टियाँ होंगी अलग अलग कलर की, 4-5 पट्टियाँ होंगी डिफरेंट कलर की। वाइट कलर का होगा, छोटा सा एकदम मक्खी जैसा, इस पे अलग अलग रंग की क्या होंगी? ऐसी पट्टियाँ होंगी। ये जो है, जो चिप पे लगा होता है, ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? कार्बन प्रतिरोध। आकार में बहुत छोटा होता है, आकार बहुत छोटा, सस्ता आता है, लेकिन इसका मान क्या होता है? उच्च। इसका प्रतिरोध 10 की घात 9 ओम तक हो सकता है, 10 की घात 9 ओम तक हो सकता है। दिखने में बहुत छोटा है पर प्रतिरोध बहुत अधिक हो सकता है। क्लियर है यानी? कोई डाउट इसमें? तो यही प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? कार्बन प्रतिरोध। सही है, तो कार्बन प्रतिरोध कार्बन के बनाए जाते हैं, उच्च मान के होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, इनका उपयोग आजकल बहुत किया जाता है। सही है नहीं? तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, है ना, और क्यों इनका उपयोग करते हैं? क्योंकि आकार में छोटे हैं और सस्ते हैं। हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमें छोटा आकार चाहिए, तो आकार में छोटे हैं, सस्ते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग करते हैं। क्लियर है नहीं? तो इसी पे अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आया है। वर्ण कोड, कलर कोड पे आधारित क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, तो मैं आपको अच्छे सिखाने जा रहा हूँ वो कैसे सीखना है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो कार्बन प्रतिरोध है ये बेलनाकार होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। कार्बन प्रतिरोध ऐसे बेलनाकार होते हैं और इनका प्रतिरोध जब ज्ञात किया जाता है वो किसके आधार पे किया जाता है? वर्ण क्रम के आधार पे, वर्ण क्रम, कलर कोड के आधार पे किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कलर होंगे, कलर से पता लगा लिया जाता है कितना प्रतिरोध है। तो इस कार्बन प्रतिरोध में
अलग अलग कलर होते हैं। जैसे एक कलर ये होगा, एक कलर की पट्टी यहाँ होगी, एक कलर की पट्टी यहाँ होगी और एक कलर की पट्टी यहाँ होगी। तो जैसे 4 कलर होंगे आपके पास, ये वाला जो होगा ऊपर वाला इसको बोलेंगे अपन कलर 1, रंग 1। इसको क्या बोलेंगे अपन कलर 2, कलर 3 और कलर 4। सही है नहीं? ऐसे आप लिख लो कलर या रंग लिख लो, रंग 1, रंग 2, रंग 3, रंग 4। ठीक है, तो ऐसे 4 रंग होंगे आपके पास अलग अलग। ठीक है, पहला कलर जो है वो नंबर को व्यक्त करता है, अंक को व्यक्त करता है। दूसरा कलर है वो भी अंक को व्यक्त करता है। तीसरा कलर जो है वो गुणज को व्यक्त करता है। और चौथा कलर जो है वो किसको व्यक्त करता है बताओ? सह्यता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? सह्यता को। ठीक है, कोई डाउट? पहला कलर जो है वो अंक को व्यक्त करता है, दूसरा अंक को, तीसरा गुणक को, चौथा सह्यता। क्या है ये? अंक, अंक, गुणज और सह्यता। तो इसमें क्या है, रंगों के क्रम के आधार पर, रंगों के क्रम के आधार पर प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक मतलब एक बेटर व्यवस्था बनाई गई है, अरेंजमेंट किया गया है। इन रंगों को एक सीक्वेंस में जमाया गया है और उसी तरीके से इनको अंक दिए गए हैं, गुणज दिए गए हैं। वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे एक छोटी सी सारणी की सहायता से। तो कैसे? जैसे यहाँ पे लिया जाएगा रंग, फिर लेंगे अपन इसका अंक, फिर अपन लेंगे इसका गुणज और फिर अपन लेंगे इसकी सह्यता। ले लें? अब बताओ रंग देखो, रंग कौन कौन से लिए जाते हैं? पहला रंग लिया जाता है काला, दूसरा आ जाएगा भूरा, लाल, नारंगी, ठीक है, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफ़ेद, सोना या सुनहरा, सुनहरा लिख दो या सोना लिख दो, गोल्डन कलर, चांदी और कोई रंग नहीं है। ये सारे रंग आपको याद रखने पड़ेंगे इसी सीक्वेंस में। ठीक है, फिर इनको अंक दिए गए। अंक कैसे दिए गए? काले रंग का अंक दिया गया 0, भूरे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बाकी 3 रहे खाली, इनका कोई अंक नहीं होता है। फिर इनका गुणज बनाए गए। गुणज काले रंग का 10 की घात 0, फिर 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 5, 10 की घात 6, 10 की घात 8, 10 की घात 9 और 10 की घात -1, 10 की घात -2 और इसका कोई गुणज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद सह्यता, इनकी कोई सह्यता नहीं होती है। ठीक है, लास्ट के 3 की सह्यता होती है। सोने की 5%, चांदी की 10% और कोई रंग नहीं की 20%। प्लस माइनस मतलब इतने की गड़बड़ हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ये टेबल आपको याद रहेगी तो आप रंगों के क्रम के आधार पर किसी भी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हैं नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं समझाने जा रहा हूँ, कार्बन प्रतिरोधक पे आधारित। अब की बार जैसे क्या होगा, ऐसे बना हुआ आएगा आपके पास एक बेलनाकार आकृति। आपको बोलेंगे ये कार्बन प्रतिरोधक है, इसमें आपको अलग अलग 4 रंग दिए गए हैं। इन चारों रंगों के आधार पर इस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ रंग लिख के दे देंगे आपको। कौन कौन से रंग दे दिए यहाँ? जैसे आपको दे दिया नारंगी, हरा, भूरा और सुनहरा, ऐसे दे दिया, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो एक कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण क्रम आपके सामने दिया गया है, रंगों का क्रम आपके सामने दिया गया है। इसको देख के आप कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान से समझना है। पहला कलर कौन सा? नारंगी। तो पहले रंग का क्या देखेंगे? अंक। नारंगी का अंक देखो, अंक कितना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है ना आपको, तो नारंगी का अंक कितना है बताओ? 3। सही है। दूसरा कौन सा? हरा। हरे का क्या देखेंगे? अंक। देखो हरे रंग का अंक 5। फिर तीसरा क्या है? भूरा। भूरे का क्या देखेंगे? गुणज। देखो भूरे का गुण
10 की घात 1 गुणज मतलब गुणा में लिखना है 10 की घात 1। और फिर चौथा क्या है, सुनहरा। सुनहराता की देखेंगे सह्यता, टोलरेंस मतलब इतना कम ज्यादा हो सकता है। तो टोलरेंस सुनहरा मतलब सोने की टोलरेंस कितनी है, प्लस माइनस 5% ओम। ये लो आंसर आ गया। मतलब जो प्रतिरोध होगा इस कार्बन प्रतिरोध का वो 350 ओम होगा, और इसमें 5% का ऊपर नीचे हो सकता है, त्रुटि हो सकती है। सही है नहीं? तो ये सारणी देख के आप पता लगा सकते हो। आपको ये पता होने चाहिए अंक, अंक गुणज और सह्यता। ये सवाल उल्टा भी आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको लिख दिया 43 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 10% ओम। ये किसी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। तो आप वर्ण क्रम बताइए, रंगों का क्रम बताइए, रंगों का क्रम क्या होगा। अब इस सवाल को आप गलत करके आ जाते हो, ये एग्जाम में आता है, सवाल गलत करके आ जाते हो, क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम एग्जाम में इस सवाल को करते हैं तो बड़े आसानी, हमें पता है ये अंक है, तो तुरंत अपन कैसे गिनते हैं, 4 नंबर पे कौन सा कलर आएगा, तो ऐसे गिनते हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी। नारंगी आएगा चौथे पे, तो काला, भूरा, लाल, नारंगी चौथे पे आएगा या नहीं? ऐसे ध्यान रह जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो अंक दिए गए वो 1 से नहीं दिए गए, कहां से दिए गए, 0 से। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4, तो इसका मतलब इस सारणी में कौन से नंबर पे आएगा, वो 5वें पे। कौन से पे आएगा? ये गलती मत करके आना, वहां जल्दबाजी में गलती हो जाती है। 4 दिखे हो, बोले काला, भूरा, लाल, नारंगी, 4 ना, 0 से चालू होगा, 0 1 2 3 4, मतलब काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला। सही है कि नहीं? तो कौन सा आएगा बताओ, पीला। पीले का अंक क्या है, 4, तो पहले रंग लिखेंगे पीला। फिर 3 किसका अंक है, 3 नारंगी। सही है? कर दी ना गड़बड़, 3 किसका है, लाल का नहीं है, नारंगी का है। यही गड़बड़ होती है बस। एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में कोई क्वेश्चन टफ नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आते हुए गलत करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करते हैं, फिर घर आके ऐसे करते हैं, ये तो मुझे आता था। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन ना देने पड़े घर पे, तो उसको पहले ही ध्यान से करना है ना। आगे आओ, 10 की घात 5 किसका गुणक है, 10 की घात 5 किसका गुणक है, हरा। तो ये आ गया हरा। और 10% किसकी सह्यता है, चांदी। चांदी। तो ये रंगों का क्रम लिख दिया। आपसे पूछा जाएगा एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना है या नहीं, तो इसका वर्ण क्रम लिखो, रंगों का क्रम लिखो। रंगों का क्रम क्या आएगा, पीला, नारंगी, हरा, चांदी, आएगा या नहीं? अब ये सारे रंग जो हैं, इस सवाल को हल करने के लिए, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, इस सवाल को हल करने के लिए सारे रंग आपको क्रम से याद होने चाहिए। और क्रम से आप याद कर सकते हो, केमिस्ट्री में जब पूरी आवर्त सारणी आपने याद कर ली, तो ये तो 12 ही रंग है, आवर्त सारणी में तो बहुत तत्व है, वही याद कर लिए, तो इनको रट्टा मार लो। कैसे ट्रिक बनाए, ट्रिक क्या ट्रिक बनाए, एक एक लेटर उठा लो आगे से, पहला पहला शब्द उठा लो, ट्रिक बन गई। लिख दूं कैसे, देखना अभी मैं यहाँ लिख दूं, ट्रिक कहाँ लिखें, जगह ही नहीं है, यहीं लिख दूं नीचे। आप ऐसे कर सकते हो, एक एक लेटर उठाओ, का, फिर आप लिखो, का लिख दिया, फिर आप लिखना भुलाना। सही है, का भुलाना, ठीक है। फिर आगे लिखो पी, हनी, हनी जानते हो ना, शहद, पी हनी। फिर आप अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बोलो आप, बेस, कैसे करते ना, एनफ, बेस। सही है नहीं, ऐसे बेस। फिर लिखो सोचा, और लास्ट में लिख दो कोई रंग नहीं। ऐसे आप हिंदी में इसको याद कर सकते हो। ये याद करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से, बाकी इससे बेस्ट नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कलर का नाम है, डिस्टरबेंस है ही नहीं, हर एक वर्ड कलर के नाम को बताता है सीधा सीधा। अब कितना आसान है, का बुलाना, पी हनी, बेस, सोचा कोई रंग नहीं, ठीक है। अब तो कितने एक बार में याद हो गए, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद, सोना, चांदी, कोई रंग नहीं, खत्म। इसमें गलती क्या होगी,
जब आप एग्जाम में करें टेबल ना बनाएं, ये लाइन लिख लें और इसमें गलती वो मत कर जाना, ये 0 से चालू होगी, यहाँ 0 लिख देना, यहाँ 1 लिख देना, सही हो जाएगा सवाल। 1 से कर दी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है या नहीं? हो गया। और अगर कोई अंग्रेज है, इंग्लिश में याद करना चाहता है, इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश में कलरों के नाम पता है कि सभी को? अगर इंग्लिश में पता है तो आप इंग्लिश में याद करना चाहो तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हो इसको ऐसे, बीबी रॉय। एक आदमी है जिसका नाम क्या है? बीबी रॉय। एक आदमी जिसका नाम क्या है? बीबी रॉय, ठीक है। कहां रहता है वो? ग्रेट ब्रिटेन में। कंट्री है ना, ये देश है ना, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड को बोलते हैं शायद ग्रेट ब्रिटेन, है? इंग्लैंड को बोलते हैं शायद, पता नहीं। तो ग्रेट ब्रिटेन में रहता है ना। इसकी वेरी गुड वाइफ, सही है, वेरी गुड वाइफ का गोल्ड सिल्वर नेकलेस। हो गया, ऐसे याद कर लो आप। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, उसकी वेरी गुड वाइफ का गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। कैसे याद होगा? इंग्लिश में बोले, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर, नो कलर, कोई रंग नहीं, मतलब नो कलर, ठीक है। हो गया। तो जो आपको अच्छा लगे, जैसे याद करना चाहे, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप याद कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो ये ज़्यादा ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो ये ज़्यादा ठीक है, ये जल्दी लर्न होगा, ठीक है। ऐसे आप इनको सीक्वेंस में याद रखें और आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कार्बन प्रतिरोध।